हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक सेंटेंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि सेंटेंस क्या है, और फिर उसका जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है यानी सेंटेंस का जो भेद है उसे भी हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं और इसके माध्यम से समझेंगे कि सेंटेंस है क्या और सेंटेंस के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, और फिर उनकी परिभाषाएं भी हम लोग लिख के, डेफिनेशन लिख के उसे समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है द सेंटेंस, लिखा है द सेंटेंस और नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस। यानी हम लोग जो नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस और ये जो है सेंटेंस की परिभाषाएं जो हिंदी में होती है उसे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है मनुष्य अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर शब्द समूह के माध्यम से करता है। यानी मनुष्य के जो भी विचार होते हैं, जो भी उसके मन की भावनाएं होती है, या तो वह बोल करके करता है या फिर वह लिख करके करता है। तो या वह बोले या फिर वह लिखे, दोनों में से कोई काम करे, तो दोनों में से किसी भी काम को करने के लिए उसे शब्दों के एक समूह की आवश्यकता होती है। और जिस शब्दों के समूह का मनुष्य अपने विचारों को बताने के लिए करता है, वह जो शब्दों का समूह होता है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वह एक निश्चित क्रम में अरेंज हुआ रहता है। वह एक निश्चित क्रम में अरेंज हुआ रहता है और इनसे एक पूर्ण और सार्थक अर्थ भी निकलता है। इनसे एक पूर्ण और सार्थक अर्थ भी निकलता है, लिखा हुआ है, और इनसे एक पूर्ण और सार्थक अर्थ भी अभिव्यक्त होता है या फिर निकलता है। तो शब्दों का जो ऐसा समूह होता है जिनसे पूर्ण या सार्थक अर्थ निकलता है वह सेंटेंस कहलाता है। यानी फिर से समझते हैं हम लोग कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या वह जो है शब्दों के समूह का प्रयोग करता है। यानी अपने विचार को या तो वह लिखित रूप में प्रस्तुत करे किसी के सामने या फिर मौखिक रूप में बोलकर, तो उसे शब्दों के समूह की आवश्यकता होती है। और जो वह शब्दों के समूह को क्या करता है? अरेंज करता है, यानी व्यवस्थित करके तब किसी के सामने रखता है। तो मनुष्य द्वारा व्यवस्थित किया गया वह जो शब्द समूह है उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले और उससे मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, तो शब्दों का ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाता है। यदि हम इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट together in a definite order that expresses a complete and meaningful sense। एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। A sentence is an arrangement of a group of words put together in a definite order that expresses a complete and meaningful sense। तो इस क्रम में हम जो है आगे जब बढ़ते हैं तो हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो नीचे लिखा गया है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। यानी अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए तो सेंटेंस को जो है पांच प्रकार से बांटा गया है। 5 प्रकार उसके होते हैं। और पहला जो हमारा सेंटेंस का प्रकार है वो है असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहेंगे या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यानी ये 5 जो सेंटेंस है इनको अर्थ के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है स्टेटमेंट बेस्ड। यानी अगर हम अपना विचार जो है किस किस तरह से रखते हैं, उन विचारों को रखने के आधार पर जो है सेंटेंस को अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। एक बार और हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस के भेद को देखा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा। अब ये जो भेद है या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस है जो 5 प्रकार के हैं, इनकी परिभाषाओं को भी जो है हम लोग अभी देखेंगे। तो जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे उस सेंटेंस में हम लोग उसके जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस था उसको हम लोगों ने लिखा था, और लेकिन उसका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखे थे। जो हम लोग 5 प्रकार से जो है 5 प्रकार में जो है सेंटेंस को डिवाइड किया था, उसका डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं उसे बारी बारी से पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन है व्हेन वी need to give some facts or to describe events or things, whether negative or positive, we use an assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement and assertion and ends with a full stop। यानी जो assertive sentence होता है उसका जो ends होता है यानी जो अंत होता है वो फुल स्टॉप से होता है। इसी क्रम में हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या है, when we need to ask someone a question we use an interrogative sentence, it ends with a mark of interrogation। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंड्स होता है वो इंट्रोगेशन मार्क्स के साथ में होता है। अब जो तीसरा हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है उसमें है इम्परेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड prohibition we use an imperative sentence। चौथा जो सेंटेंस है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इसमें हम लोगों ने लिखा है when we need to express a wish, prayer, trust to someone we use an optative sentence। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 सेंटेंस के जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसको देखा, और अब हम लोग 5वां की तरफ चलते हैं और 5वां देखते हैं। तो हम लोग जो है टाइप ऑफ सेंटेंस के 5वें जो है सेंटेंस पे आ चुके हैं, और 5वां हमारा सेंटेंस है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस और है व्हेन वी नीड टू सम एक्सप्रेस, व्हेन वी नीड टू सम एक्सप्रेस a strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, contempt, hatred, etc. We use an exclamative sentence। यानी हमारी कुछ इस तरह की भावनाएं होती है जिसमें घृणा और एंजॉय, ये सब जो भावनाएं होती है, इन सब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस
ये समाप्त होता है। और फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें ग्रामर का कुछ अगला टॉपिक हम लेके आएंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।